Alright, hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So आज है 16th of May and this is the jacket which got delivered to me on 10th of this month. तो अभी मेरे पास ये जैकेट 6 दिन से है और अभी तक मैंने इसका कोई भी छोटी मोटी राइड नहीं की है. So today I will do a short ride with this jacket and then I will decide whether I will keep this jacket on or return it. So this is the box in which this got delivered. तो अभी इसमें जो इसके जितने भी स्टिकर्स वगैरह हैं वो सब मैंने इसी के अंदर डाल रखे हैं. इन केस अगर मुझे रिटर्न करना हुआ I will simply put these stickers back in place and I will return this. ठीक है. तो चलो फिर चलते हैं एक छोटी सी राइड पे इसको पहन करके. देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड अबाउट दिस जैकेट. ऑलराइट, सो लेट्स गो. Alright, so this is the Rhinox Tornado 4 Pro. This comes with level 2 protection. तो इसमें आपको एल्बो में प्रोटेक्शन मिल जाता है, आपके शोल्डर में प्रोटेक्शन मिल जाता है, आपका चेस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आपका बैक प्रोटेक्शन भी मिल जाता है. बट इसमें आई थिंक सारे ही जैकेट्स में एक चीज़ की दिक्कत लगती है, जो ये साइड प्रोटेक्शन होता है ना, साइड प्रोटेक्शन किसी भी जैकेट में नहीं मिलता. आई थिंक दिस इज़ द केस विथ ऑल द जैकेट्स आउट देयर. सो ये मुझे थोड़ा सा मिस लगता है. हालांकि इसके पहले मैंने एक लेवल 3 प्रोटेक्शन वाली जैकेट मंगाई थी जो कि निकावे की आती है. तो वो भी आई थी घर पे, बट उसका जो फिटमेंट था फिटमेंट सही बैठा नहीं. सो देन आई ऑप्टेड फॉर दिस वन और ये इससे ठीक 2 गुना ज़्यादा महंगी है. ये जैकेट लेने का क्या रीज़न था, क्योंकि साइज़ का इशू हो रहा था. तो मेरे को 3XL चाहिए था, बट स्टिल इन ऑन दिस जैकेट 3XL ऑप्शन वॉज देयर, बट ब्लैक कलर में 4XL ही अवेलेबल थी. तो इसलिए 4XL ही मंगाया मैंने. और जो इनकी सस्ती जैकेट्स आती हैं ARGT करके, जो मैश वाली होती हैं जिनमें ज़्यादा बेटर एयर फ्लो रहता है, वो उनमें साइज़ की अवेलेबिलिटी हो रही थी अमेज़ोन पे. मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया, मैंने उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से नहीं मंगाया, क्योंकि रिटर्न करने में उस अमेज़ोन से ज़्यादा आसानी होती है यहाँ पे. सो दिस वाज द इशू विथ मी. तो अभी इसमें जो प्रोटेक्शन के लिए जो पैडिंग दे रखी है, तो ये तो नॉक्स की है. दिस इज़ फ्रॉम नॉक्स एंड दिस इज़ फ्रॉम अदर ब्रांड. तो दिस इज़ लिटिल बिट मोर कुशनी देन दिस वन. तो ये ज़्यादा कुशनी लग रही है, ये ज़्यादा हार्ड लग रहा है. ऑलराइट, और वेट ऑफ दिस जैकेट इज़ ऑल्सो टू मच. तो ये मुझे लग रहा है कम से कम 3 किलो की तो जैकेट हो गई है, 3 या 4 किलो. और इसमें जो वेंट्स हैं, सो यहाँ पे थोड़े से हल्के से वेंट्स दिए हुए हैं फॉर एयर फ्लो. और जो आर्म है, आर्म के अंदर भी यहाँ पे मैश लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है फॉर एयर फ्लो. बाकी इस पूरी जैकेट में एयर फ्लो के लिए कुछ नहीं है. ये पूरी की पूरी वाटर टाइट जैकेट है. तो यहाँ पे कहीं पे भी आपका वाटर अंदर नहीं जाता. वाटर आपका सिर्फ इस जगह से और इस जगह से जाता है. तो इस वजह से इसमें एयर फ्लो भी बहुत कम है. तो एयर फ्लो कम होने की वजह से इसमें गर्मी भी ज़्यादा रहती है. तो अभी राइडिंग सीज़न तो है नहीं. राइडिंग सीज़न में अगर जाना है तो लेह लद्दाख के लिए ये जैकेट ठीक है. विच वॉज ऑल्सो माई पर्पस ऑफ बाइंग दिस वन, क्योंकि हैवी जैकेट और गर्म जैकेट होने से उस सिचुएशन में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है. बाकी अभी अगर इसको लेकर के समर पर राइड करेंगे तो भाई अंदर ही आप इसके तंदूर बन जाएंगे. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू अ शॉर्ट राइड विद दिस. सो लेट्स गो एंड डू अ शॉर्ट राइड. राइट, so let me just move it around a little bit. Let me park it here.
All right, so let's see how it is recording. Yeah, now I think that will record. Yeah, it started flashing. It flashed 3 times. Now I think it is recording properly. And as I'm moving around, this gimbal is tracking me all the way. So yeah, sorry for that if that thing was not recording properly. And this thing is heavy. This thing is really heavy. So as of now I don't have anything to protect my lower body. I don't have riding boot, I don't have riding pants, and I am still in confusion like whether I should keep this jacket or not. I have 4 days left, so 20th May is the last date. Like, I need to make a decision whether I should return this jacket or not, because this is too expensive to opt. This goes so well with the bike, I think. I'm not sure. Let me open this thing. It's tracking pretty good. Even with my helmet on, it is tracking me. All right, तो रिकॉर्डिंग इज ऑन. ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लू आर्मर से. टुडे इज़ May 17th. कल जो मैंने राइड की थी, इट वाज गुड, इट वाज काइंड ऑफ गुड. टुडे आई एम गोइंग टू डू सेम थिंग, क्योंकि आज फ्राइडे है. तो अभी मेरे को भी काम है थोड़ा सा, तो इसलिए अब फिर से सेम रूट पे सेम राइड करेंगे, थोड़ा सा ही छोटा सा. फिर कल एक लंबा राइड करेंगे, क्योंकि कल सैटरडे है, तो कल थोड़ी सी छुट्टी रहेगी. So yeah, let's go and give you the details about this jacket. Let me check one thing. मैंने शायद zip नहीं बंद की है. Are you recording, my friend? Yes, you are recording. Let me lock you. Put you back in. Just close this zipper. चलो. All right. So I'm not sure how the audio will get recorded. So today is May 17th and I am doing the same thing again. वही शॉर्ट रूट पे मैं दोबारा से एक राइड लगाने वाला हूँ. टुडे इट इज़ क्लाउडी, यस्टरडे इट वाज सनी, अच्छा खासा धूप निकली हुई थी. तो कल का तो मैं एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही मैं घर के बाहर निकला, मेरे DJI की बैटरी ख़त्म हो गई. एंड आई डोंट हैव एक्स्ट्रा बैटरी, सिंगल बैटरी पे ही है, चल रहा है ये. ऑलराइट, तो
एक्सपीरियंस कल का कुछ ऐसा था कि जैकेट पहनते ही खूब गर्मी लगी भाई। मतलब इतना गर्मी कि पसीना निकलने लग गया। बट जैसे ही मैं हाईवे में पहुंचा, हाईवे में जब मेरी बाइक 80-100 के आसपास पहुंची, तो इसमें जो वेंट्स दिए हुए हैं, सामने चेस्ट पे वेंट्स दिए हुए हैं और अंडर आर्म पे जो वेंट्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू जब हवा पास हुई तो देन इट आई गॉट लिटिल बिट comfortable with this jacket. But still, being the black in color, इसमें दिक्कत ये जा रही थी कि this jacket was absorbing lot of heat. गर्मी तो बहुत लग, मतलब धूप तो लग रही थी। I was feeling कि this jacket is getting warmer and warmer. पर ये भी था कि जो वेंट्स थे, तो वेंट्स से हल्की हल्की हवा भी अंदर जा रही थी, तो आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल एट द सेम टाइम एज वेल। अभी आज थोड़ा क्लाउडी है एंड आई एम वेयरिंग अ फुल टी शर्ट इनसाइड दिस। हाँ, और ये भी मैं बता दूं कि yesterday I was not wearing very thick cloth. I was wearing very thin t-shirt underneath. तो उसमें मेरे को इतना हाल पता चला, मेरा हाल थोड़ा सा खराब हो गया था। आज थोड़ा सा क्लाउडी है मौसम, तो अभी मैंने एक फुल टी शर्ट डाल रखी है अंडरनीथ दिस जैकेट। और सेम थिंग, सेम एक्सपीरियंस जो कल का था, वही सेम एक्सपीरियंस आज भी हो रहा है। जैसे ये मैंने जैकेट पहनी, गर्मी बहुत लगी। जो बॉडी हीट थी, बॉडी हीट वॉज नॉट एबल टू स्किप आउट फ्रॉम दिस जैकेट। जो बॉडी का हीट रहता है वो जैकेट के अंदर ही रह जा रहा था, कहीं से वो स्केप नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से पसीना बहुत चला भाई, बहुत गंदा वाला पसीना चला। और एक तो ये इतनी हैवी हेलमेट है, सॉरी हाँ, हेलमेट भी हैवी है, जैकेट भी हैवी है। अभी तो मैंने राइडिंग बूट और राइडिंग पैंट नहीं पहन रखे क्योंकि वो मेरे पास है नहीं। अगर वो भी मैं पहन लूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि मैं अपने बॉडी वेट के साथ साथ 10 किलो वेट और एक्स्ट्रा एड ऑन करके चल रहा हूँ जस्ट फॉर माई प्रोटेक्शन। ओके, तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं, 18 एंड 19, और 20th is the last date which I have to return this. If I want to return this, so I need to make decision very quick. So tomorrow I will do a 100-kilometer ride on this jacket, and tomorrow on it only I will make full and final decision whether I should keep this jacket or let it go. देखो, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत क्या है ना इस जैकेट में, कि बीइंग अ 6 feet 2 person, आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ परफेक्ट साइज जैकेट फॉर माई सेल्फ। और बीइंग फ्रॉम अ वेरी रिमोट एरिया, यहाँ पे कोई ऐसा वो क्या बोलते हैं, राइडिंग स्टोर टाइप का नहीं है। तो ये सारी चीजें ना, मतलब स्टोर पे जा करके पहन करके चेक करनी चाहिए कि वेदर इट इज फिटिंग और नॉट, if you whether you are comfortable with jacket or this type of jacket, helmet, riding boot and riding pant or not. तो ये इशू होता है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं ये जैकेट और हेलमेट वगैरह मैं अमेजोन से ऑर्डर करूं, उसे मैं चेक करूं वेदर इट इज फिटिंग और नॉट, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं, एंड देन आई विल रिटर्न दिस। तो इसमें दिक्कत ये भी होती है कि नॉट अ लॉट ऑफ ब्रांड आर अवेलेबल ऑन अमेजोन। राइनॉक्स ही एक ऐसा ब्रांड है जिसके ग्लव्स अवेलेबल हैं। इन केस यू डोंट नो, आई एम यूजिंग राइनॉक्स ग्लव्स एज वेल। तो अभी इनको यूज करते हुए मुझे 1 साल तो हो गया है।
ये फुल गॉन्टलेट क्या बोलते हैं, ग्लव्स हैं। हालांकि ये भी सस्ते नहीं, ये भी बहुत महंगे हैं। या डिडंट आई टोल्ड यू अबाउट द प्राइस ऑफ दिस जैकेट इज ऑल्सो नॉट चीप। दिस इज 9,000 रुपीज अप्रॉक्स। कैमरा बहुत ज़्यादा शेक हो रहा होगा यार, कैमरा बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है। आई डोंट नो वेदर द वीडियो इज यूजेबल और नॉट। अभी मैं बाइक को 60-70 पे चला रहा हूँ। 60-70 पे जो विंड इज गेटिंग इनसाइड द जैकेट एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट कूलर, क्योंकि जितना पसीना चला हुआ है अब वो पसीना मेरे लिए एसी का काम कर रहा है। यू नो व्हाट आई मीन। यहीं से चढ़ाओगे क्या भैया? यहाँ तो जगह भी नहीं है, आगे से घुमा लो। वेल टू बी ऑनेस्ट सही बताऊँ ना, तो मुझे ये जैकेट इस प्राइस को, जिस प्राइस पॉइंट पे मुझे मिल रही है, मुझे वर्थ तो नहीं लग रही है। और एक चीज और है कि मतलब मेरा राइडिंग स्टाइल ऐसा कुछ है नहीं कि आई विल क्रैश। हाँ, पर यह है कि कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे बाइक का टायर ही फट जाए, पंचर हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, चेन टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। मेरा ध्यान रोड से हट जाए। हाईवे राइड के लिए ये जैकेट ठीक है। इफ वी आर डूइंग हाईवे राइड देन दिस जैकेट इज गुड। नहीं तो अगर इसमें सिटी राइड करते हैं ना, सिटी राइड में कैसा होता है कि व्हेन यू स्टॉप एट वन पर्टिकुलर स्पॉट, देयर विल बी नो एयर फ्लो इनसाइड द जैकेट। अभी हाईवे पे चला रहा हूँ मैं बाइक 80-90 की स्पीड में, सो अ लॉट ऑफ एयर इज गोइंग इनसाइड द जैकेट एंड गेटिंग आउट ऑफ इट एट द सेम टाइम। तो वेंटिलेशन तो अच्छा मिल रहा है व्हेन द बाइक इज मूविंग। अगर ये कहीं पर अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो इट इज लाइक काइंड ऑफ आग की भट्टी, ऐसा बोल सकते हैं। और मेरे को एक चीज और लग रही है यार, ये साइड प्रोटेक्शन क्यों नहीं होते जैकेट्स में? अंडर आर्म्स साइड जो में होता है, वहां पे भी प्रोटेक्शन देना चाहिए यार। इट इज अ मिस। अगर राइडर गिरेगा तो जरूरी थोड़ी है कि वो सिर्फ चेस्ट और बैक के साइड ही गिरे। देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि वो साइड साइड से भी गिर सकता है। बैटरी भी लो हो गई भाई मेरे इस ब्लू आर्मर की। इन केस यू आर वंडरिंग हाउ एम आई रिकॉर्डिंग दिस ऑडियो, सो माई ब्लू आर्मर इज कनेक्टेड टू द आईफोन एंड I am recording from this wireless mic and speaker setup inside my helmet. चलो यही था, ये आज का वीडियो तो इतना ही था। अब कल एक लंबी राइड लगाते हैं। लंबी राइड लगाने के बाद फिर मैं एक फाइनल डिसीजन बताता हूँ। ऑलराइट, तो सुबह के 6 बज रहे हैं यार, और आज है
19 में। तो अपडेट मैं दे दे रहा हूँ कि अभी भी जैकेट को पहनने में भाई गर्मी तो बहुत लग रही है। हेलमेट भी मेरा इतना भारी है तो पसीना उसमें भी चल रहा है। और अपने को ये वीडियो बनाना था कल, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कल भी थोड़ा सा ऐसे क्लाउडी रहता, बट कल ऐसे इतना क्लाउडी नहीं था। कल तो एकदम क्या बोलते हैं, सूर्य देव निकले हुए थे। तो अभी आज अपने को टाइम मिला है, सो टुडे इज फाइनल डील विच आई हैव टू डू। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक लंबी राइड में, मतलब ये होने वाली है कम से कम 60-70 किलोमीटर की राइड होने वाली है। दिस इज़ नॉट समथिंग 5-6 किलोमीटर की राइड। And today I have to make the decision whether I should opt for this jacket or should I let it go. देखो दिक्कत क्या होती है ना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं सो रहा हूँ। पहले सुबह सुबह छपरी मिल जाते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, देखो मेरे को दिक्कत क्या हो रही है ना, दिक्कत हो रही है मेरे को मेरी साइज़ नहीं मिल रही यार। अभी जो मैंने जैकेट मंगा रखी है ये है 4XL, और मुझे इसमें थोड़ा सा फिटिंग का इशू हो रहा है। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, तो अमेज़ोन में मुझे 3XL साइज़ की तो इस मॉडल में अवेलेबिलिटी नहीं मिली, सो इस वजह से 4XL मंगाई है। अब मेरे को एकदम क्लियर आइडिया है, शायद मेरे को 3XL एकदम परफेक्टली फिट हो जाए। 4XL में कैसा हो रहा है ना कि थोड़े से जो ये जो पैडिंग दे रखी है एल्बो में, शोल्डर में, ये थोड़े से मतलब ऐसे नीचे नीचे साइड में है। वैसे बारिश का माहौल तो लग रहा है, देखते हैं जहाँ तक चला पाएंगे बाइक वहाँ तक चलाएंगे, फिर उसके बाद आज ही कंक्लूड करेंगे भाई, आज ही कंक्लूड करना है। आई कैन नॉट वेस्ट एनी मोर डे, क्योंकि टुडे इज़ लास्ट, और कल फिर ये नहीं तो फिर अपने ऊपर परमानेंट मार्क हो जाएगा। और देखो ऐसा भी था कि अपनी एक लंबी राइड लगने वाली थी, तो उसी वजह से मैंने ये जैकेट मंगाई थी। कुछ दोस्तों के साथ प्लान किया था कि लेह लद्दाख जाने के लिए, तो अभी तो वो राइड भी कैंसिल ही हो गई है। तो वो राइड कैंसिल हो गई, तो ये जैकेट रखने का ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब नहीं है। अभी वो राइड को मतलब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, तो आई एम थिंकिंग कि जब वो राइड रहेगी तब ये जैकेट मंगा ली जाएगी, उसके 2-3 हफ्ते पहले। खैर चलो देखते हैं, वो तो अभी तो
आज तो अपने पास पूरा दिन है कंक्लूड करने के लिए। देखते हैं क्या कैसा सीन है। देखो बाइक चलने पर ही ऐसा रहता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होने लगता है। ये होता है कि जब आप हॉल्ट लेते हो इसमें, या सिटी में जब आप एकदम स्लो स्पीड में चल रहे होते हो, तब दिक्कत जाती है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, देयर इज़ नो एयर फ्लो इनसाइड द जैकेट, सो उस वजह से गर्मी लगने लगती है। सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर समर्स। हाँ, वैसे इसमें इन्होंने एक और चीज़ अच्छी दे रखी है कि इन्होंने डबल जिपर दे रखा है 2 वे का। तो अभी जैसे मतलब मैंने इसको ऊपर कम्प्लीटली ऊपर तक जिप कर लिया ना, सो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आप नीचे से जिपर ऊपर की ओर खोल लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जैकेट उल्टी साइड से खुल जाती है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें ध्यान तो रखी है बनाने के टाइम, कि क्या चीज़ वो एक्चुअली बना रहे हैं। देखो मैं ऐसे कोई वाहवाही नहीं कर रहा हूँ राइनॉक्स की। राइनॉक्स मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यही एक ब्रांड है जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, विच आई कैन गिव द ऑर्डर and try it for a couple of days. If I feel comfortable, then I will keep it, otherwise I will return it. सेम चीज़ मैंने इनके ग्लव्स के साथ भी किया था। इन केस यू डोंट नो, आई एम वेयरिंग राइनॉक्स ग्लव्स एज वेल। तो इसमें भी मैंने साइज़ पहले एक्सेल मंगाया था, सॉरी एल मंगाया था। तो वो तो फिट नहीं आ रहे थे, वो एकदम मतलब ऐसे पूरा एकदम टाइट फिट आ रहे थे। तो उनको मैंने रिटर्न करके फिर ये मैंने नए ग्लव्स मंगाए थे, दूसरे नई साइज़ के, अमेज़ॉन से ही मंगाए थे, उनकी वेबसाइट से नहीं मंगाए थे। बारिश के छींटे पड़ रहे हैं। व्हाट द हेल वाज दैट? क्या वो जिंदा है या मर गया? रोड पे दिख तो नहीं रहा, मतलब जिंदा ही होगा। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है, पहले ये भी देख लूँ मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं जो भी बात कर रहा था मैं भूल गया। बारिश दिखने लग गई है मुझे, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। कितना बढ़िया दिख रहा है ना वो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सामने से कोई भी ऐसे ही उड़ता हुआ पंछी या उड़ता हुआ बच्चा भी आ सकता है। वैसे ये अभी थोड़ा सा एक तरह से काइंड ऑफ टेस्टिंग एज वेल हो जाएगी कि बारिश में ये जैकेट कैसा परफॉर्म करती है। तो अभी मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा, मेरे हेलमेट में बस छींटे आ रहे हैं। और अभी जैकेट के अंदर तक तो कुछ पानी वगैरह नहीं गया। हाँ, अभी थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे जो इन्होंने अंडर आर्म पे जो वेंट्स दे रखे हैं उससे कुछ थोड़ा थोड़ा पानी मतलब मेरे हाथों में जा रहा है।
एल्बो साइड में, बट नॉट माई अंडर आर्म्स। देखो अब इनका सीन क्या है ना इस जैकेट का। ये जैकेट है 8,950 रुपये की। चाहे कोई भी साइज़ का मंगाओ, स्मॉल साइज़ का मंगाओ, लार्ज साइज़ का मंगाओ, 4XL मंगाओ, 5XL मंगाओ, सेम प्राइस है। और जो इनके जो दूसरे मॉडल्स आते हैं, मैंने इनकी वेबसाइट में भी देखा, तो जो इनके जो दूसरे मॉडल्स आते हैं ना, उनमें जो साइज़ है वो साइज़ अवेलेबल नहीं है जो साइज़ मुझे चाहिए, 3XL या 4XL। सो इस वजह से these are the only choices I have to go for. और मेरा एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि मुझे ऐसी जैकेट चाहिए जो कि देखने में ब्लैक लगे, बट उसमें जो रिफ्लेक्टर हो वो भी जब देखने पर तो ऐसा लगे कि ब्लैक है, बट जब उनमें लाइट पड़े तब वो विजिबल हो। सो दिस इज़ द जैकेट विच इज़ फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। इनके अलग अलग और मॉडल आते हैं, एयर जीटी और मैश वाले भी आते हैं, जिनमें कि उन्होंने तो पूरा ब्लैक लुक दे रखा है, बट उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे देख रखे हैं कि जो मतलब ऐसे देखने में पूरा ब्लैक नहीं लगते। इसको तो देखने में तो ऐसा लगता है कि यू आर कम्प्लीटली वेयरिंग सम ब्लैक, फुल्ली ब्लैक जैकेट। देखो मेरा ऐसा कोई सच रिक्वायरमेंट है नहीं कि मुझे राइडिंग जैकेट चाहिए है, बट अब क्या है ना कि मेरे साथ कोई राइड करने वाला है नहीं, तो आई हैव टू कीप माई सेल्फ सेफ। अब मैं अगर सोलो राइड ही करने अगर निकल गया, सो देयर विल बी नो वन हु विल बी प्रोटेक्टिंग मी, राइट। तो इस वजह से सेफ्टी गियर्स मैं अपने लिए भी रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। नहीं तो क्या है ना कि मेरा राइडिंग स्टाइल इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, मैं तभी थ्रॉटल पुल करता हूँ व्हेन विजन इज़ कम्प्लीटली क्लियर। और इस जैकेट में भी मतलब ऐसा सच कुछ है नहीं कि मैं ज़्यादा इम्प्रेस हो गया इस जैकेट से। जो साइड के प्रोटेक्शन है, साइड के प्रोटेक्शन भी नहीं दिए हुए हैं, बस इसमें एल्बो, चेस्ट और शोल्डर और बैक इतने ही प्रोटेक्शन दिया हुआ है। जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो रिब केज होता है, रिब केज एरिया जो होता है, उसमें तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब अगर मैं साइड से गिरता हूँ तो स्टिल आई विल बी हैविंग द व्हाट वी से इंजरीज। अब उन्होंने इस जैकेट में ये चीज़ें नहीं, साइड के लिए प्रोटेक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका कारण हो सकता है कि इसमें एक तो वेंट्स इतने कम है, सामने पे ही एक छोटा सा वेंट एरिया दिया हुआ है, और पीछे और उन्होंने साइड पे ही वेंट्स दे रखे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये हो कि साइड में प्रोटेक्शन ना दे करके साइड में वेंट्स दे देते हैं।
अब इसकी इतनी तो टेस्टिंग हो गई, मेरे को ये तो पता चल गया कि इसमें पानी अंदर कम जाता है। तो इसमें जो रेन लाइनर अंदर नहीं दिया हुआ है ना, रेन लाइनर अंदर नहीं देने का ये फ़ायदा है। सॉरी, इसमें रेन लाइनर अंदर पे नहीं दिया हुआ है, कंसीडरिंग कि इसमें जो इन्होंने वो दे रखे हैं, क्या बोलते हैं, वेंट्स, वो इतने कम दे रखे हैं, और जो इन्होंने क्वालिटी यूज़ कर रखी है, सो द क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। अब यहाँ पे हैवी रेन शुरू हो गया, मुझे को एक शेल्टर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऊपर जैकेट तो पहन रखा है पर मैंने नीचे कुछ नहीं पहन रखा है। नीचे मैंने एक लोअर डाल रखा है, और अभी मेरे पास राइडिंग बूट भी नहीं है, तो मेरे को ग्लव्स में और जैकेट में दोनों में पानी का तो दिक्कत नहीं आ रही। पर हाँ, मेरे को जैसे, अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही पानी अंदर नहीं जा रहा, जो मेरा हाथ का एरिया है ना, इसका अंडर द एल्बो दूसरे साइड का, अभी जैसे ये आपको पूरा ऊपर से रैगजीन दिख रहा है, और नीचे का जो एरिया है, नीचे का एरिया मैश है, तो उसमें से जो पानी की छोटी छोटी छींटें होती है वो अंदर जा रही हैं इसमें से। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने जैकेट में वापस से जो उसके साथ स्टिकर्स आए थे वो सारे के सारे स्टिकर्स मैंने वापस इसमें लगा दिए हैं। तो अभी मैं इस जैकेट को रिटर्न कर रहा हूँ, और जो इनकी वेबसाइट में मैंने देखा था तो 3XL इस जैकेट के लिए मतलब साइज़ है, बट वो अभी इनकी वेबसाइट में भी अवेलेबल नहीं है। तो वैसे अब मेरी जो राइड है वो कैंसिल हो चुकी है, तो फ़िलहाल इसके लिए अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इनके वेबसाइट में इंक्वायरी डाल दूंगा 3XL के लिए। तो जब 3XL अवेलेबल हो जाएगा तो मैं उससे ऑर्डर दे दूंगा, या इन केस अगर नहीं होता तो 4XL तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है ही, तो मैं इसको दोबारा से ऑर्डर दे दूंगा। इसमें से बस यही है कि ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लगता है, अकॉर्डिंग टू माई फिटिंग इट इज़ नॉट देयर येट। चेस्ट थोड़ा सा बड़ा है, और जो स्लीव्स है वो भी थोड़ी सी बड़ी हैं, तो आई थिंक 3XL इज विल बी द परफेक्ट साइज़ फॉर मी। वो एकदम परफेक्ट फिटिंग में आएगा। जो ये जो आर्मर होते हैं ये भी थोड़ा सा मतलब ऐसे नीचे नीचे तक आ जाते हैं। ये जो एल्बो का जो गार्ड है वो मतलब ये जो पॉइंट है ये स्टार्ट ही मेरे एकदम एल्बो जॉइंट्स होता है, सो इट इज़ लिटिल बिट लॉन्गर, तो थोड़ा सा एक साइज़ इससे छोटा रहेगा मेरे लिए लगेगा। ठीक है, तो अभी ये जैकेट है और ये रेनॉक्स का बॉक्स है जिसमें ये आया था। वापस इसको पैक करते हैं और इसको रिटर्न करते हैं।